ये प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो अध्याय 4 दिव्य ज्ञान है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते एवं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवेदाः मनोरिक्षुवाक अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण। भाविका माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु सुंदर प्रणाम। जी तात्पर्य माता बाय जी। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी व बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर हरे सके। कृष्णा। इस हरे कृष्णा माता जी। मनवंतर हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्ण। रजनी राजा माता जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी पढ़िए। हाँ जी। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। धर्म संहिता में भी कहा गया है, ये चुप श्रेक्षा विद संकल्प ग्रहणा राजा समस्त सूर्यमूर्ति शीश तीज है। यस्ताज्ञ भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंद मादि पुरुष तम ही भजामी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद जी की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं, उनके और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुति शक्ति तथा उष्मा धारण करते हैं। ये सूर्य भगवान के नेतृत्व तुल्य हैं, और यह उनके आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करते हैं। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, और भगवान कृष्ण के विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहले शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानव ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। हरे महाभारत में कृष्णा। हमें गीता का इतिहास रूप में प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अभी सुंदर बलराम प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं लास्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। महाभारत में शांति पर्व 348, 51, 52 हमें गीता का इतिहास रूप इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादो च ततो विवस्वान्वे ददो मनुष्य च लोक भृत्य तथा सुत्य ईश्वाकु ददो ईश्वाकृषण च कथितो व्याप्या लोको अवस्थित। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्वान थी। इसमें कलयुग के 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर की 8 लाख वर्ष था, और इससे पूर्व त्रेता युग की 12 लाख वर्ष थी। इस प्रकार लगभग 20,08,000 वर्ष पूर्व 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 43 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से कि 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं।
यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी। मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्वान रही। इससे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वो क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक है जो सूर्यवंशी है। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अरौप पुरुष है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलत गीता को भी किसी संसारी विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी ताकि कर्जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इस सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु से अपने पुत्र ईक्ष्वाकु से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे 30 अध्याय में कर्म योग बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बुद्धि से जो है हमारा मन, इंद्रियां और ये सब कंट्रोल हो जाए तो फिर क्या है, यहाँ पर अमर योग विद्या का उपदेश दिया है भगवान ने। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये जो है सूर्य देव को विश्वान को दिया था सबसे पहले, फिर मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को दिया गया। अब यहाँ पे भगवत गीता में ये बता रहे हैं कि ये आज जो महाभारत का, ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना इतिहास है, ये प्राचीन है। जो अब सब जगह एक लोक होते हैं, जैसे सूर्य लोक है, वहां पर एक राजा है विश्वान, उसको सुनाया गया है। जो उसको ही क्यों सुनाया गया राजा को? क्योंकि राजा जो होता है, जब उसको ये बताया गया तो वो अपने नागरिकों को, हरे कृष्णा, अच्छा, नागरिकों को, प्रजा को जो है वो इस बंधन से निकाल सके। और मानव जीवन जो है उसका जो उद्देश्य है, जो उसको क्या चाहिए, उसे भगवान के साथ जोड़ना है, अपनी प्रजा को ये बताना है कि हमारा जो है जीवन जो है भगवान के बिना कुछ नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में उसमें विकास करना चाहिए। कैसे? जैसे शास्त्रों से, शिक्षा से, संस्कृति से, भक्ति से नागरिकों को ये पाठ पढ़ाया जाए। और दूसरे शब्दों में जैसे यहाँ पे गया, कृष्ण भावना अमृत के विद्या का प्रचार किया जाए। कृष्णा भावना अमृत की विद्या का प्रचार किया जाए, जिससे जो है जो वहां की प्रजा जो है उसका लाभ उठा सके और भगवत धाम जा सके। तो इस मनवंतर में क्या है, सूर्य देव जो है वो विश्वान कहलाते हैं और वो राजा हैं। पूरे सौर मंडल के समस्त ग्रहों के लोगों का वो उद्गम है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ऐसे श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वो जो आदि पुरुष हैं, जो जो समस्त लोगों के जो राजा हैं, जो यहाँ पे बताया गया जो राजा है, जो सूर्य देव है, वो क्या करते हैं, वो समस्त उसके लोगों को क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, शक्ति देते हैं। और वो क्या है, और जो भगवान को क्या कहा गया है, सूर्य के नेत्र के तुल्य भी कहा गया है। और वो मगर जो सूर्य है वो क्या करते हैं, वो आज्ञा अनुसार क्या है, भगवान की आज्ञा से अपनी कक्षा को तय करते हैं। जो भी भगवान की आज्ञा होती है उसके हिसाब से वो चलते हैं। और यहाँ पे सभी लोगों के राजा जो है वो विश्वान कहा गया है उन्हें, और वो सभी उस पे लोगों पे शासन करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, प्रकाश देते हैं, सभी लोगों को नियंत्रण करके रखते हैं। और मगर जो सूर्य है वो कृष्ण भगवान से आदेश लेते हैं। और भगवत गीता को समझाने के लिए
बताया, जो सबसे पहले जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सबसे पहले उनको दिया गया। किसको? सूर्य को, विश्वान को दिया गया। उनको ही शिष्य चुना गया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो ही भगवान की आज्ञा मानकर जो है, जो सारे उसका जो है वो कार्य करते हैं। और ये कोई मामूली गीता जो है वो मामूली सांसारिक वो नहीं है, जो से काल्पनिक भाष्य नहीं है। ये ज्ञान जो है वो मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। और यहाँ पे महाभारत में इस गीता का इतिहास इस रूप में बताया गया। जो त्रेता युग में जो विश्वान थे, जो परमेश्वर से जो संबंधित है, जो यहाँ पर बताया गया, जो विश्वान है, जो इक्ष्वाकु है, वो मतलब उसमें इस पृथ्वी के शासक हैं। और जो रघुकुल पूर्वज जो थे उनके कुल से चले आ रहे हैं, जहाँ जिस कुल में भगवान राम ने भी अवतार लिया था त्रेता युग में, जिसमें है ना कि रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसमें जिसमें श्री राम ने जिसमें अवतार लिया था। और उसमें जो महाराज इक्ष्वाकु है, उसी काल से वो भगवत गीता विद्यमान है। आज भी हम जो है, जो हम भगवत गीता का अगर हम ज्ञान ले रहे हैं, तो वो इक्ष्वाकु के उससे ही चली आ रही है। और यहाँ पे बताया गया है, जो कलयुग का जो समय है वो 5 वर्ष जो है बीत चुका है। और जो है उसकी पुण्य आयु अभी भी 4,32,000 बताई गई है। और द्वापर युग में क्या है, 8 लाख वर्ष थी। और त्रेता युग में 12 लाख, 12 करोड़, 12 लाख है कि 12 करोड़ है, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। लाख 12 ही लाख 12 होंगे, लाख। लाख से। 12 लाख है। और इस तरह जो है 20 लाख 5,000 वर्ष, जो है 20,05,000 वर्ष मनु को पहले दिया गया था, ये जो भगवत गीता कही गई थी। और जो ये 30 करोड़ 53 लाख जो है उसकी मतलब मनु की आयु बताई है। लगभग 72 लाख जो है मतलब एक मनु की आयु होती है। और 12 करोड़ 4 लाख वर्ष जो है बीत चुके हैं। और जो मनु का जो जन्म है, उस समय भगवान ने उस समय सूर्य देव भगवान विश्वान को गीता सुनाई थी। उस समय ये मोटा मोटा अनुमान है, उससे पहले का यहाँ पर बताया नहीं गया, उस इसी समय का बताया गया है। तो जो गीता है कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी। और 20 लाख वर्ष से अभी भी चल रही है, विद्यमान है। 20 लाख वर्ष हो गए इसे, और 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। और जो भगवान ने जो इसको कहा है, ये मोटा मोटा इतिहास है, जो अनुमान है, जो लगाया गया, इससे पहले का नहीं पता। तो यहाँ पे लिखा नहीं है। जो सूर्य देव को, जो विश्वान को जो गीता सुनाई गई, क्यों सुनाई गई? क्योंकि वो क्षत्रिय है। और जो क्षत्रिय होते हैं, जो सूर्यवंशी हैं, वो क्या है, शासन करते हैं, अपनी प्रजा को उस हिसाब से चलाते हैं, जो भगवत गीता में लगा सकते हैं, भगवत उसमें भगवान के उसमें लगा सकते हैं। और भगवत गीता जो है वेदों के समान ही है। और जो भगवान ने जो कहा, जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, वो पुरुष नहीं, अपुरुषीय है वो। और जो बताया गया वैदिक आदेश के अनुसार हमें यथारूप, बिना क्या कहते हैं, जो हमें जो गीता को हमें ऐसे ही हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, सांसारिक विवेचना के उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। तर्क जने में हमें अपनी 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 विधि के अनुसार सब लोग उसका चिंतन करते हैं, किंतु यथारूप वो भगवत गीता तक नहीं पहुंच पाते। हमें बिना तर्क वितर्क के हमें गीता जैसे मिली हमें वैसे समझ लेना चाहिए। और हमें कैसे समझनी चाहिए गीता? अपने गुरु, अपने परंपरा गुरु से हमें ग्रहण करनी चाहिए। और जो यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है कि जो सूर्य देव को कहा गया था, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाई बताई। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। मैंने हरे कृष्ण। प्रयास किया है, कोई गलती हो तो क्षमा करना, कि जो मुझसे बुद्धि में जो था थोड़ा बहुत जो मैं समझ सकी वो मैंने प्रयास किया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
हाँ माता जी, जैसे पिछले श्लोक में आपने बताया कि जितने कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार है, इनसे जैसे जी प्रभुपाद जी ने परपट में लिखा है कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, और आत्मा को जब हम परमात्मा में लगाते हैं तो ये इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आती है। पर माता जी, होता ऐसा है कि जब हम आत्मा को परमात्मा की लगाने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे बड़े अपोनेंट है वो मन और बुद्धि है। तो ऐसे में हम लगाने की कोशिश करते हैं, पर मन और बुद्धि इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आत्मा को पीछे खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं विघ्न यही दो डालते हैं। तो इसमें से हम क्या समझें कि आत्मा परमात्मा में इसलिए नहीं मिल रही कि बुद्धि स्ट्रांग है कि मन स्ट्रांग है, किसको पहले पकड़ा जाए माता जी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हमें बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है प्रभु जी। जब हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी उससे तो हमारा मन कंट्रोल होगा। जो जब बुद्धि होगी तो जब मन हमारे को कहेगा कि ये करना है, गलत कार्य करना है, तो बुद्धि कहेगी नहीं रुक जा, ये कार्य नहीं करना है, ये गलत है। हमें बुद्धि उस समय समझाएगी मन को। तो जब मन कंट्रोल होगा तो इंद्रियां अपने आप फिर कंट्रोल होंगी। तो हमारे मन और इंद्रियां बुद्धि से ही कंट्रोल हो सकती है प्रभु जी। हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। और आत्मा तो हमारे अपना जब भगवान के संग जब संबंध हो जाएगा तो बुद्धि को भी हमारी और शक्ति मिलती है। जब हमारी बुद्धि को शक्ति मिलेगी तो हमारे मन और इंद्रियां फिर वहीं पर ही लगेंगी जाकर, क्योंकि बुद्धि फिर इधर उधर नहीं होगी। बुद्धि स्थिर होगी तो फिर बुद्धि हमारे को अपने हिसाब से चलाएगी फिर। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, बहुत ही